तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। सीयूईटी लीट एग्जाम डेट को लेकर एक और लापरवाही हमें देखने को मिल रही है, और ये लापरवाही इस बार मुझे लगता है कि एनटीए की साइड से नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे लापरवाही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग आपका 20 से 25 दिन चलने वाला है, और सभी बच्चों को अलग अलग डेट्स मिलती है। अब मेनली अगर सीयूईटी यूजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीयूईटी यूजी जो है वो बच्चे जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिया होगा वो लोग इसके अंदर अपीयर होते हैं, और उनको किसी तरह की कोई समस्या होती भी नहीं है इन डेट्स से। लेकिन सभी बच्चों को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सीयूईटी यूजी के थ्रू ही सीयूईटी लीट के एडमिशन्स होते हैं। यानी यूपी स्टेट के वो सभी बच्चे जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं उनके पास में सीयूईटी लीट ही एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू वो डिप्लोमा के बाद बीटेक में अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं। मतलब अगर उनको एकेटीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनको अगर ट्रिपल एम यूटी के किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, अगर उनको एचबीटीयू के किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, या इवन एचबीटीयू में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास जो रास्ता है वो ये है कि वो सीयूईटी लीट को अटेम्प्ट करे, और उसके बाद में वहां पर कॉलेज की सेपरेट यूनिवर्सिटीज, या मैं कहूं कि कॉलेज की जो सेपरेट काउंसलिंग्स होती है उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस बार सीयूईटी यूजी, या मैं कहूं सीयूईटी लीट की जो डेट आई है और जो उनके डिप्लोमा एंड सेमेस्टर की डेट है, बहुत से बच्चों के लिए वो डेट इस तरीके से क्लैश कर रही है कि सेम स्लॉट सेम डेट सीयूईटी लीट का पेपर भी है और उनके डिप्लोमा का पेपर भी है। अब ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स के पास में किसी तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर उन्होंने डिप्लोमा का पेपर छोड़ा तो सीयूईटी लीट का एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर उन्होंने डिप्लोमा का पेपर अटेम्प्ट किया और उनका सीयूईटी लीट का पेपर अगर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में उनको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां पर किसकी गलती है? कौन है जिम्मेदार इस मिसमैनेजमेंट का, जिसकी वजह से बच्चे के सामने किसी तरह की कोई चॉइस रखी नहीं गई? सबसे पहली चीज तो ये गलती हुई क्यों, अभी हम इसके सुधार के बारे में भी बात करेंगे कि क्या रास्ता हमारे पास में बचा है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो बिहार स्टेट जो है वो अपना लीट एग्जाम अलग लेता है। अब बिहार स्टेट अगर अपना लीट एग्जाम अलग ले रहा है तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि उसको ये चीज पता है कि मेरे 6 सेमेस्टर के एग्जाम कब है, डिप्लोमा के, और लीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को कब डेट देना है। तो वो डेट कभी भी क्लैश नहीं हो सकती, पहली चीज। ऐसे वेस्ट बंगाल अपना एग्जाम ले रहा है, ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो झारखंड अपना एग्जाम ले रहा है। इसी तरीके से अब हरियाणा ने भी अपना एग्जाम वापस चालू कर दिया है। तो यूपी जो इतना बड़ा स्टेट है जहां पर डिप्लोमा के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपना एग्जाम खुद से क्यों नहीं ले रहा है? अब अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी यूजी की बात करेंगे तो वो 12th एग्जाम को रेफरेंस लेगा, और उसके रेफरेंस के बेसिस पे उसने डेट सही दी है। और डिप्लोमा 6 सेमेस्टर वाले बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए अगर हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक बोर्ड की या फिर मान लीजिए डिप्लोमा बोर्ड की बात करें, तो उनकी साइड से उन्होंने एग्जाम डेट पहले से दे दी, एनटीए से पहले दे दी उन्होंने। तो उनकी साइड की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये दोनों एग्जाम अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करवा रही है, जिसकी वजह से ये क्लैश कर रहा है, और दोनों ही बॉडीज अपने एग्जाम डेट को चेंज नहीं करेगा। एनटीए तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उसमें से 95% बच्चे यूजी वाले हैं, और डिप्लोमा वाले बच्चे सिर्फ 5% बच गए। तो पहली चीज तो यूपी स्टेट को अपना अलग से लेटरल एंट्री का एग्जाम लेना चाहिए, ताकि उस स्टेट का डिप्लोमा का बच्चा परेशान ना हो। अगर मान लीजिए वो अलग से एग्जाम नहीं ले रहा है, तो जो दूसरा रास्ता आता है वो ये आता है कि जब बच्चे को सीयूईटी लीट का एग्जाम देकर ही बीटेक में जाना है, तो ऐसी कंडीशन में उनको अपने 6 सेमेस्टर के जो एग्जाम है उस 6 सेमेस्टर के एग्जाम को सीयूईटी लीट के साथ, या मैं कहूं सीयूईटी यूजी के साथ क्लैश नहीं करवाना चाहिए। या तो उससे पहले या उसके बाद 15 दिन के गैप की तो फर्क है। 15 दिन बाद अगर वो पेपर कंडक्ट करवा ले, या 15 दिन पहले वो पेपर कंडक्ट करवा ले, तो शायद ये क्लैशिंग हुई ना। इन दोनों में से एक रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हर साल बच्चा इसी तरीके से परेशान होगा, और दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज के
एग्जाम डेट इसी तरीके से क्लैश करती रहेगी और यहां पर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इस एक लापरवाही की वजह से 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आप उस बच्चे की सिचुएशन, मनस्थिति को समझिए कि उसके दोस्त की डेट ऐसी डेट पर आई है जब उसका पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं है और उसकी डेट उसी समय आ गई जब उसका पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी है, क्योंकि अलग अलग डेट्स आती है सीयूटी लीट में। अब वो सिर्फ इस वजह से 1 साल उससे पीछे रह जाएगा क्योंकि दोनों एग्जाम जो है एक साथ क्लैश कर गए और दोस्त के एग्जाम क्लैश नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहां पर वो बॉडी जो इस पॉलिटेक्निक या इस डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है वो इन सब चीजों का ध्यान रखे। अब बात ऐसी है कि सर डेट्स क्लैश कर गई है। अब डेट्स अगर क्लैश कर गई है तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए अपनी डेट चेंज नहीं करेगा। कारण क्या है कि उनके लिए आप 5% हो। 95% बच्चों का करियर मतलब इस एग्जाम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर वो अपने डेट्स चेंज करता है तो उसको बहुत बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे जो यूजी वाले बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उसमें समस्याएं आने लग जाएगी। तो यहां पर आप सभी बच्चों को अपने कॉलेज में अपने बोर्ड से बात करनी चाहिए, उनको मेल करना चाहिए, रिटर्न में भी कंप्लेन करनी चाहिए, रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि सर जिस दिन हमारा सीयूईटी लीट का एग्जाम हो रहा है एटलीस्ट उस दिन स्टूडेंट को अलाउ किया जाए कि वो अपने सेमेस्टर एग्जाम को छोड़कर उस दिन सीयूईटी लीट का एग्जाम दे सकता है और कोई अलग से डेट उसको दे दी जाए और उस दिन आके वो अपने सेमेस्टर एग्जाम का पेपर दे सके, जिससे कि एटलीस्ट उसका 1 साल सिर्फ इस एक लापरवाही की वजह से खराब ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताए भी ऐसे कितने बच्चे हैं, किस किस के साथ ऐसा हुआ है जिसकी डेट्स क्लैश कर रही है, जिससे एटलीस्ट हमको आइडिया तो लगे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। कमेंट सेक्शन में वो बच्चे जरूर लिखे कि सर मेरा एग्जाम इस डेट पर और मेरा सेमेस्टर एग्जाम भी इस डेट पर, ताकि हमें इस चीज का आइडिया लगे, ताकि हम लोग और आगे स्ट्रेटेजी बना सके कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और इसके साथ साथ अपने कॉलेज को मेल भी कीजिए, लिखित में भी दीजिए, बोर्ड को मेल भी कीजिए, लिखित में भी वहां पर भेजिए, जिससे कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके, क्योंकि समय कम है और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन की हमें जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़कर, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर कि किन किन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उसके बेसिस पर आप लोगों को आगे भी गाइड करूंगा। हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ बने रहिए और यदि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है तो मैं यहां पर आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।